पोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रतिजैविक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, तो परपोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इस स्थिति में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन वर्ण योग्य चिन्ह कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। विजातीय डीएनए जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांछित प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रायः गुणित हो जाता है। जब प्रोटीन कूट लेखन जीन की किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए 100 से 1000 लीटर आयतन वाले बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर वृद्धि परिस्थितियों यानी तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन का उपयोग करके वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करता है। प्रायः विलोडन प्रकार के बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है जो सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होते हैं। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायोरिएक्टर में निम्न घटक होते हैं: एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के पराक्रम। अनुप्रवाह संसाधन। इसमें पृथक्करण व शोधन शामिल है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। अनुप्रवाह संसाधन प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता कि इसके लिए कौन दोषी है चल जाता है। अब वैज्ञानिकों ने नियमित चिकित्सा देखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुंचकर 1 सप्ताह के बजाय कुछ ही दिनों में उन शिशुओं के डीएनए के कुट लेखन का एक तरीका खोज लिया है। सिर्फ 50 घंटों में हम नवजात शिशु के जीनोम का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है। जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति व गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं।
पुनर्योगज डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम को पुनर्योगज डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 और बंधन की क्रिया द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को एक परपोषी कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण, आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन,